हरे कृष्णा। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28 और श्लोक संख्या 27 और इसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग, ये जो अध्याय है, इस अध्याय का नाम है अगले जन्म में पुरंजन को श्री योनि की प्राप्ति। मतलब अभी हम देख रहे हैं कि कैसे ये जो पूरा अध्याय है हमें सिखा रहे हैं कि जैसे जीवात्मा जो जो इच्छा करेगा या इच्छा के साथ साथ उसकी आसक्ति कहाँ पर है, उस आसक्ति के अनुसार उसका अगला जन्म मिलने वाला है। दैट मीन्स पुनर्जन्म निश्चित है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे श्रीमद् भागवतम जब बोल रहा है कि अगला जन्म मिलने वाला है, दैट मीन्स अगला जन्म मिलके ही रहेगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हमारी आसक्ति कहाँ पर है, हमारी क्या क्या इच्छा है, हमारा स्वभाव गुण, उसके अनुसार हम कैसे कर्म करते हैं, उसके अनुसार हमारी अगली जो शरीर है वो फिक्स हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा। कि अभी हमारा नेक्स्ट जन्म कौन सा मिलने वाला है, ये पूरी तरह से डिसाइड हो जाता है। और इस श्लोक से और भी हम लोगों को मतलब एक प्रकार से हमें डराया जा रहा है। कैसे? कि हमें सतर्क होना है। जब देखिए, जब हम लोग को डर नहीं है ना, तो हम मनमाना कार्य करते हैं। लेकिन जब डर होता है ना, तो हम सोचते हैं कि ये कार्य करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा बताया जा रहा है कि अगर हम किसी चीज के प्रति आसक्त है, तो हमारा जन्म निश्चित रूप से अलग अलग योनियों में हमें प्राप्त होने वाला है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैसे ये जीवात्मा रूपी जो राजा पुरंजन है, वो श्री के प्रति, मतलब श्री क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बुद्धि। तो बुद्धि कैसी है हमारी? तो बुद्धि कैसे दो प्रकार की समझी जा सकती है। या तो उसकी बुद्धि भौतिक हो सकती है, या तो आध्यात्मिक हो सकती है। इसके अलावा तीसरी नहीं हो सकती है। तो ये दो ही ऑप्शन भगवान ने हमें दे रखे हैं। तो अभी हम लोगों को भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है कि हमारी बुद्धि को हमें भौतिक बनाना है या आध्यात्मिक बनाना है। ये पूर्ण हमारी स्वतंत्रता है। और इस प्रकार से दिखा भी रहे हैं कि ये इस प्रकार से डर रहने वाला है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन। तो ये लाइफ लाइन हमें दिखाया जा रहा है। अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हो तो गलत हो सकता है, ये ऑप्शन चूज करते हो तो ये सही हो सकता है। लेकिन इसको समझने के लिए हम जो ऑप्शन चूज करने वाले हैं, उसके लिए लाइफ लाइन भी बताए जा रहे हैं। तो ये लाइफ लाइन के लिए ये हम लोगों को ये सब पूरा अध्याय और ये पूरा श्लोक हमें समझा रहा है कि ये हम लोगों को कौन सा जीवन हमें प्राप्त करना है, भौतिक जीवन या आध्यात्मिक जीवन। इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे कारण बताया जा रहे हैं। तो सबसे पहला कारण क्या बताया जा रहा है कि अनंत पारे तमसी, मतलब ये भौतिक जगत क्या है? ये तो अंधकार से डूबा हुआ है, अंधकार से भरा हुआ है। साथ साथ क्या है? अंधकार के साथ साथ क्या है? अविद्या है, अज्ञान है। हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास विज्ञान नहीं है। और अंधकार में, जैसे अंधेरा रूम है, तो हम कुछ भी देख नहीं पाते हैं। जो मतलब जो चीज नहीं है, उसकी कल्पना हम करने लगते हैं। रस्सी दिख जाए तो हम क्या सोचते हैं? वहां पे सांप है। हम्म और कोई, जैसे अभी हम लोग ऑफिस चेयर यूज करते हैं, तो वहां पे हेड रेस्ट के लिए जगह होती है, राइट? तो वो हेड रेस्ट की जगह पर अगर वहां पे कुछ हम लोगों ने स्टोल या कुछ नैपकिन वगैरह, टॉवेल वगैरह रख दिया, तो हम क्या इमेजिन करेंगे? कोई व्यक्ति वहां पे बैठा है, जिसका शरीर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब क्या सोचते हैं हम लोग कि यहाँ पे भूत प्रेत कोई तो है। हम्म तो इस प्रकार से जब अंधेरा है और हमारे पास ज्ञान नहीं है, तो हम क्या सोच रहे हैं? हमारी बुद्धि क्या सोचती है, क्या कल्पना करती है, उस प्रकार से हम सोचने लगते हैं। ऐसे ही जीवात्मा भौतिक जगत में, वो भौतिक जगत में आते हैं, जैसे ही जन्म लेता है, शरीर धारण करता है, और वो अलग अलग जो परतें हैं, जो ब्रह्मा जी द्वारा हमें दिया गया है। जैसे हम देखते हैं ना, अज्ञान की 5 परतें हैं। हम्म कौन से है? तमस्र, अंधता मिश्र, तमस, मोह और महामोह। तो इस प्रकार से ये जो 5 अज्ञान के तत्व, मतलब सोचिए, हम तो सोच रहे हैं कि एक ही अज्ञान की परत है।
नहीं, लेकिन भगवान ने उसमें भी डिवीजन दे रखे हैं, उसमें भी अंतर रखे हैं। वो जो अज्ञान है उसमें भी अलग अलग प्रकार के अज्ञान बोले गए हैं। तो वो अज्ञान की 5 परतें, मतलब एक परते है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और उन 5 परतों से उसको छेद कर, उसको भेद कर हमें आगे देखना है। तो इस प्रकार से जब हम उन पर्दों को हटाकर देखना है, तो हमारी आंखों में उतनी तीव्रता होनी चाहिए, उतना वो तेज होना चाहिए कि जो ये जो आंखें अज्ञान के पर्दे हैं वो पूरी तरह से हट जाए, और उसके पर्दों के पीछे जो ज्ञान है, जो भगवान का स्वरूप है, जो गुरु का स्वरूप है, जो भौतिक प्रकृति क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, हम जीव क्या है, इसको हम देख सके। तो इस प्रकार से हमारी आंखें को हमें तेज बनाना होगा। और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो भौतिक जगत है ये अज्ञान से भरा हुआ है, और ऐसे नहीं कि अलग अलग आवरणों से वो ढका हुआ है, और ऊपर से ये कैसा अंधकार से ढका हुआ है, अनंत पार है, और इसको पार करना बहुत कठिन है। जब तक वो हमारी आंखों में वो तेज रोशनी नहीं होगी, तब तक ये अज्ञान की अंधकार की ये जो परते हैं उसको हम जला नहीं पाएंगे। अगर उसको अज्ञान के परते अगर हम जला नहीं पाएंगे, तो उन पर्दों के पीछे क्या है, जो ज्ञान है, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, उसको हम नहीं जान सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला है अनंत पारे तमसी। और इन जो अंधकार है, ये जो अज्ञान है, उसमें ही हम मग्न है, जिसे मग्नो शब्द बोला गया है। तो इन सारे अंधकार में हम मग्न है। कैसे? हम ढूंढ रहे कि इस अज्ञान के परत में हमें क्या मिलेगा, मोह में क्या मिलेगा, महामोह में क्या मिलेगा। ये तमस है, तामिश्र है, अंध तामिश्र, ये सारे अज्ञान के परते होने पर हम इतने मोहित हो जाते हैं कि हम अपनी सही स्थिति क्या है उसको हम सही में भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ पे अगला शब्द बोला गया है नष्ट स्मृति है। और इस प्रकार से ये सारे अज्ञान के परते और अंधकार में फंसे होने के कारण हमारी बुद्धि कैसी होती है, नष्ट हो जाती है। जैसे इसको समझने से पहले जब हम भागवतम समझते हैं, तो हम सबसे पहले हमें बेसिक क्या सिखाया जाता है, भगवत गीता सिखाया जाता है। तो जब भगवत गीता को हम समझेंगे तो भागवतम को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे नष्ट स्मृति शब्द आया है, तो इसको समझने के लिए हम भागवतम में जाते हैं। तो भागवतम में भगवत गीता के दूसरे अध्याय में अनेक श्लोक आते हैं। जैसे हम देखते हैं ना 2.62 में, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो बीजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति वंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। तो ये जो है क्या हो रहा है, पहले शुरुआत कहाँ से हो रही है, ध्यायतो विषयान् पुंस। मतलब क्या बताया जा रहा है, जैसे यहाँ पे राजा पुरंजन के उदाहरण से बताया जा रहा है कि वो समस्त भौतिक संसार के कष्ट भोग रहा है, और इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, ध्याय तो विषांत पुंस, मतलब विषय के प्रति वो जब आसक्त होने लगता है, तो धीरे धीरे उसके प्रति इतना आसक्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि जो है नष्ट हो जाती है, जो उसकी स्मृति है वो नष्ट हो जाती है। और ये जो अज्ञान की जो परतें हैं, ये अंधकार की जो परतें हैं, वो और भी गहरी होने लगती है। और इसके कारण जो हमारे अज्ञान के परतें और भी गहरे होने के कारण हमारी जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है। और कैसे है हमारी बुद्धि, ओरिजिनली कैसे है, कैसे है हमारा स्वभाव, कैसे हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए। जीवेरे कृष्णदास, हाँ, जीवेरे स्वरूप जीवेर स्वरूप कृष्णदास। है कृष्णेर नित्यदास। मतलब हमारा मूल स्वभाव क्या है, सच्चित आनंद स्वभाव है। हम्म हमारा मूल स्वभाव सच्चिद आनंद है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, भौतिक जगत में जब शरीर धारण कर रहा है, तो अज्ञान के परतों के कारण हमारी बुद्धि नष्ट हो रही है, और इसके कारण क्या हो गया, हम जो सच्चिद आनंद स्वभाव है उसको भूल पा रहे, भूल गए हैं। लेकिन फिर भी भौतिक जगत में हम भले ही हमारा जो आध्यात्मिक स्वभाव है उसको भले ही हम भूल पा गए हैं, लेकिन हम भौतिक जगत में क्या खोजते हैं, क्या सर्च करते हैं हम लोग, क्या खोज क्या करते हैं हम, हैप्पीनेस।
हैप्पीनेस, आनंद की खोज में लगे हुए। दैट मीन्स हमारा बैक ऑफ माइंड में, मतलब मन बुद्धि अहंकार के पीछे जो कार्य करने वाली, जो भगवान की ये जो शक्तियां है, वो हमें दिखाती रहती है कि आपको आनंद की खोज करनी है। आप सच्चिद आनंद स्वभाव का है, आपका जो स्वभाव है वो ज्ञान से पूर्ण है। ये बैक ऑफ माइंड में हमेशा ही रहता है। लेकिन ये जो मन बुद्धि अहंकार है, इन परतों के कारण वो भूल गया है कि मैं जो है सच्चिद आनंद स्वभाव है, इसका मेरा वो विस्मृति हमें हो जाती है। और ये विस्मृति क्यों प्रदान करते हैं? अगर हम विस्मृति में नहीं रहेंगे तो हम भौतिक भोग का आनंद ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। हम देखिए, अभी हम लोग पिछले जन्म में क्या किया था, वो अगर हम लोग याद करते रहेंगे तो इस शरीर के साथ जो हमें आनंद मिलना चाहिए वो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसलिए भगवान वे विस्मृति देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भगवान हमारे लिए सुविधा भी प्रदान करते हैं कि जो आप चीज जो भूल गए हैं उसको पुनः याद कराने के लिए भगवान सारी जो ये जो भक्ति के जो 5 अंग है, जैसे नाम जप है, साधु संग है, शास्त्रों का अध्ययन है, अर्चा विग्रह सेवा है, धामवास है, ये जो 5 अंग है ये तो हमें देते हैं। जिस मतलब क्या कि भगवान का जो प्लान है कैसे है, मतलब भगवान भुला भी देते हैं और पुनः स्मृति भी दिला देते हैं। लेकिन अभी जीवात्मा का क्या है कि उसका जो स्वतंत्रता है उसका वो उपयोग किस प्रकार से करता है। जैसे बोला गया ना कि ये जो शरीर है इसको नौका बनाना है। और ये कैसा नौका बनाना है कि ये जो भव सागर है, जैसे यहाँ पे एक श्लोक आया है ना, मतलब ये जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा जो गाया हुआ गीत है उसमें बताया गया ना कि ये जो भौतिक जगत है ये कैसा बोला गया, भवा अर्णव जले है। मतलब ये भव रूपी अर्णव है। और ये भव रूपी अर्णव मतलब क्या, ये दुख का सागर है। भव मतलब दुख, और ये अर्णव मतलब क्या, समुद्र है, सागर है। तो ये भौतिक जगत है, दुख का सागर है। और इस दुख के सागर में हम इतने सौभाग्यशाली है कि हमें मनुष्य शरीर मिला है। और मनुष्य शरीर को हमें क्या करना है, जैसे बताया गया मनुष्य शरीर को क्या है, हमें बोट के जैसा यूज करना है, नाव के जैसा यूज करना है। और ये मनुष्य शरीर को हम नाव के जैसा जब हम यूज करेंगे तो हम निश्चित रूप से ये जो अनंत पारे मनो नष्ट स्मृति ही, तो ये जो बोला गया है तमसी, अनंत पारे तमसी मग्नो नष्ट स्मृति, ये सारा जो अंधकारमय ये जो जगत में हम फंसे हुए हैं, ये सारी जो बुद्धि हमारी नष्ट हो गई है, ये शरीर के द्वारा ये जब भक्ति के जो 5 अंग है इसको समझते हुए हम ये भौतिक शरीर का अंग जो उपयोग है नाव के रूप में करके, ये जो अनंत पारे जिस जगत को, ये जो भवसा रूपी जो सागर है उसको कोई पार नहीं कर सकता है, लेकिन इसको भी पार किया जा सकता है जब हम भक्ति के ये जो 5 अंग है इसको यदि हम स्वीकार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद यही समझाना चाहते हैं। पूरा तात्पर्य जो है 3 या 4 लाइन जो है भौतिक जगत और इस श्लोक के बारे में बोला गया है। लेकिन प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम देखते हैं तो तीसरे ही लाइन से शुरू होता है, क्या कि क्या बोल रहे, मानव सभ्यता के अविद्या के अंधकार से बचाने के लिए ही कृष्ण भावनामृत आंदोलन शुरू किया गया था। मतलब देखिए ये जो श्लोक है ये क्या बता रहा है, श्लोक के अनुसार क्या है कि यह भौतिक जगत अंधकार में है और यहाँ पे भौतिक सारे जगत में जो जीवात्मा है मग्न है। कितना मग्न है, मतलब इतने अपने आप में रमे हुए कि वो सोच नहीं रहे हैं कि हम दुख भोग रहे हैं। हाँ, जैसे दुख का अनुभव हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्या बताया, वो श्री के प्रति आसक्त है। जो जीवात्मा है बुद्धि के प्रति आसक्त है, लेकिन वो बुद्धि ही क्या करने वाली है, जिस प्रकार से हमारी आसक्ति बढ़ेगी वो क्या करेगी, हमें भौतिक जगत में और भी अधिक बंधन में डालने वाली है। जैसे प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत में, जैसे ये जो गीत लिखा है उसके नीचे जो दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ पे क्या लिखा है, यह संसार सदैव चिंताओं से पूर्ण है। लोग चिंता को कम करने के लिए अनेक उपाय ढूंढ रहे हैं, किंतु वे सही
पथ प्रदर्शन न पाकर मद्यपान तथा यौनाचार के द्वारा भौतिक चिंता को भूलने का प्रयास करते हैं। वे मूर्ख यह नहीं जान पाते कि मद्यपान तथा संभोग द्वारा चिंता से बचने के प्रयत्न में वे अपने भौतिक जीवन की अवधि को बढ़ाते हैं और इस प्रकार वे भौतिक चिंता से बच पाना कठिन है। मतलब सीधा सीधा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे जैसे हमारी विषयों के प्रति आसक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमारे क्या है कि बुद्धि के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है, अन्यथा हम जैसी हमारी बुद्धि होगी वैसा ही हमें जीवन मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे दो चीजें विशेष रूप से बोली गई है, मद्यपान या स्त्री के प्रति आसक्ति। मतलब ये जो हमारी आसक्ति अगर इन चीजों में बढ़ जाएगी, हाँ, जैसे राजा पुरंजन की बुद्धि अगर स्त्री में रहेगी तो अगला जो उसका जन्म क्या होगा, स्त्री में होगा। और अगर हमारा आसक्ति मद्यपान और यौनाचार में रहेगा तो हमें भी निश्चित रूप से अगला जन्म ऐसा ही मिलेगा। मतलब जैसे यहाँ पे जो अनेक अनेक जीवात्मा है वो ऐसे कार्य करते हैं, उसी कार्य के अनुसार हमारा शरीर मिलने वाला है। और इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि हम ये जो श्रील प्रभुपाद द्वारा जो लिखा गया तात्पर्य है, ये पूर्ण रूप से हमें सिखा रहा है कि हमें क्या करना है, हमारी जो बुद्धि है उसको हमें कृष्ण भावना भावित रूप में ही डेवलप करना है, उसको ही प्रेरणा देनी चाहिए, उसके अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी का ये संस्था स्थापन करने का उद्देश्य क्या है कि ये सारा जो जगत है, ये जीवात्मा जो है अविद्या के अंधकार में फंसे हुए हैं और उनकी रक्षा करने के लिए, उनको बचाने के लिए ये कृष्ण भावना भावित आंदोलन जो है उसको श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापित कर दिया है। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि भौतिक जगत में जो जीव है, जैसे हम लोगों के जो परिजन है या जो हम जिस मनुष्य स्वभाव समाज में हम जहाँ पर रह रहे हैं, मनुष्य जीवन जी रहे हैं, तो हम देखते हैं ना कि जब तक हमें ये संस्था हमें नहीं मिली थी, जब तक हम लोगों को ये संग प्राप्त नहीं हुआ था, जब तक हमें हरि नाम कैसे करना है, भगवान का प्रसाद ये जो उच्छिष्ट रूप में जो प्रसाद है उसको कैसे प्राप्त करना है, ये हम लोगों को नहीं मालूम था, तब तक हम क्या कर रहे थे, भौतिक जीवन में बहुत खुश थे। क्या हम दुखी थे क्या? बहुत खुश में थे ना। हमारे पास धन है, शरीर है, सौंदर्य है, यश है, एजुकेशन है, बहुत हम आनंद का अनुभव कर रहे थे। लेकिन फिर भी जब हमें ये संस्था मिली और ये सब हमें बताया समझाया गया, संघ के द्वारा, हरि नाम के द्वारा, प्रसाद के द्वारा, इन कार्यों के द्वारा जब हमें बताया गया कि ये जो भौतिक जगत है ये कैसा है, ये भव अर्णव है, ये दुख का सागर है। और इसलिए पहले ही लाइन में श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं तात्पर्य के, कि ये भौतिक संसार का वर्णन है। इस भौतिक संसार का अनुभव तब होता है जब मनुष्य श्री कृष्ण के दास रूप में अपनी वास्तविक सत्ता को भूलकर श्री के प्रति आसक्त रहता है। अभी ये चीज हम लोगों को कब पता चली, जब हम लोगों ने यह हरि नाम किया, जब साधु संग किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, तब हम लोगों को पता चली। इससे पहले जब हम कृष्ण भावनामृत संघ में हम लोग ज्वाइन नहीं किया था, तब हम लोगों को ये अनुभव हो रहा था कि हम लोग भौतिक जगत के दुख भोग रहे हैं। नहीं अनुभव हो रहा था ना कि ये जगत अंधकार से भरा हुआ है, ये हम लोगों को पता था। ये भौतिक जगत दुखमय है, ये हम लोगों को पता था, नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जैसे ये श्रील प्रभुपाद जी का ये जो इच्छा थी कि जो भौतिक जगत के जीव जो अंधकार में फंसे हुए हैं, उनको इन अंधकार से बाहर निकालकर जो प्रकाश के ओर, ज्योति की ओर लेके जाना है। ये जो प्रकाश है, और कैसा है प्रकाश है, सूर्य के सम प्रकाश है। और कौन सा सूर्य प्रकाश बोला गया है, जिनके शरीर से करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। ऐसे कौन है वो, तो ये सच्चिदानंद विग्रह
गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। तो ये भगवान श्री कृष्ण, जिनके शरीर से अनेक अनेक करोड़ों करोड़ सूर्य के जैसे कांति निकलती है, उस प्रकाश की ओर लेके जाना, ये श्रील प्रभुपाद जी का उद्देश्य है। और हम देख रहे हैं कि जब हम लोगों ने ये प्रभुपाद जी का आदेश है, ये जो मार्गदर्शन हम लोगों ने प्राप्त किया है, तो धीरे धीरे हम अंधकार से बाहर निकलकर प्रकाश की ओर जा रहे हैं। दैट मीन्स हम जो प्रभुपाद जी को जो इच्छा पूर्ति है, वो धीरे धीरे हम प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे हम प्रभुपाद जी के जो कृपा है वो प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जो श्रील प्रभुपाद जी का उद्देश्य है, वो हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, कि जो भक्ति विनोद ठाकुर है उन्होंने गीत गाया है, उसमें क्या बोला गया, अनादि कर्म फले। मतलब ये जो कर्म का फल है वो कैसे होता है, अनादिकाल से हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग किस जन्म का, किस समय का, किस टाइम का हम लोगों का कर्म है, अभी हम लोग को भुगतने को मिल रहा है। मतलब देखिए, अभी हम लोगों ने जो मनुष्य जीवन हम लोगों ने प्राप्त किया है, दैट मीन्स निश्चित रूप से हम लोगों ने कोई तो पुण्य कर्म किया है, कोई तो भक्तिमय कार्य किया है, जिसके द्वारा हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त किया है। लेकिन हम लोगों को पता नहीं, इसलिए अनादि कर्म फले बोले। और कैसे बोला है, ऊपर से हमारा, भले ही हमें मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन और भी ऊपर से क्या बोला गया है, पड़ी भवार नव जले। लेकिन हम कहाँ गिर गए हैं, भौतिक जगत के दुख के सागर में गिर गए हैं। और वहां पे क्या बोला है, तरी बारे ना देखे उपाय। और ये भौतिक सागर का, ये जो दुख का सागर है, वहां पे तर रहे हैं हम। हाँ, अभी वो भौतिक सागर में डूबे नहीं है। जो लोग डूबे हुए हैं वो पूर्ण रूप से अंधकारमय है। मतलब क्या कि अभी हम लोग क्यों तर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों में वो तैरने की शक्ति थोड़ी सी प्राप्त हो गई है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कृष्ण प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। थोड़ा बहुत भले ही हमारा नाम रूप से, अपराध रूप से क्यों ना हो, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि हम लोग कितना शुद्ध नाम ले रहे हैं या कितना अपराध युक्त नाम ले रहे हैं, हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन जो भी हम नाम ले रहे हैं, वो हमें शक्ति प्रदान कर रहा है कि ये भव सागर जो है उससे हम डूबे नहीं है, उसमें तैर रहे हैं। क्योंकि ये भगवान की कृपा है कि वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं, भगवान की ये जो शक्ति है वो कार्य कर रही है, जिसके कारण हम ये सागर पर तैर रहे हैं। और क्या देख रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई उपाय नहीं मिल रहा है। कौन सा उपाय, कि जिस प्रकार से हम वो समुद्र को पार कर सके। अनंत पार है, ये जो अनंत समुद्र है इसको पार करना है, लेकिन हम अभी हमारे पास कोई उपाय नहीं है। और ये क्या है, यहाँ पे और भी जैसे समुद्र मंथन होता है, तो समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकलता है, विष मात्र, विष में निकलता हाँ, है पॉइजन, या ना। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, हमारे जो आचार्य है वो कितना सोच समझकर शास्त्र को लिखते हैं गीत में। और यहाँ पे क्या बोला गया, ये जो विषय है, ये हमारी आसक्ति है, इसको क्या बोला है, ये हलाहल बोला गया है, ये विष बोला गया है। क्योंकि जब इस विष को प्राशन करेंगे, तो विष को प्राशन करने से क्या होगा, हमारी मृत्यु निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और यहाँ पे और भी बताया जा रहा है कि कैसी मृत्यु होगी हमारी, कि हम हमेशा ही भौतिक जगत में डूबे रहेंगे। ये भौतिक जगत का ये जो बंधन है, मतलब ये भव रूपी जो सागर है, उसमें हम डूबे रहेंगे, तैरेंगे नहीं। हाँ? मतलब जैसे हम हरि नाम वगैरह ले रहे हैं तो तैर रहे हैं अभी, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब इन विषय के प्रति आसक्त हो जाएंगे और विष को जब हम प्राशन करेंगे, तो उसको हम समुद्र, ये भंवर रूपी जो सागर है उसमें डूब जाएंगे। और वो कैसे कैसे डूबेंगे हम, दीवा निशी हिया ज्वले। दीवा मतलब दिन में भी, निशी मतलब रात्रि में। मतलब यहाँ पे कोई अंतर ही नहीं रहेगा, दिन हो या रात्रि हो, इसमें हम हमेशा ही इसके प्रति आसक्त रहेंगे। और अभी यहाँ पे हम देखते हैं समुद्र है। समुद्र का क्या है, किस जगह किस चीज का समुद्र बना हुआ है, पानी से बना हुआ समुद्र हम भौतिक जगत में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो भवा रूपी जो समुद्र है, ये दुख रूपी जो सागर है, उसका जो समुद्र का जो पानी होता है ना, वो बड़ा विशेष होता है। कैसे विशेष होता है, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति
जल रहा है, तो उसके ऊपर अगर पानी डाल दिया जाए तो उसकी अग्नि भड़केगी या बुझ जाएगी? बुझ जाएगी ना। बुझेगी, हाँ। हाँ? लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है ये भवरूपी जो सागर है, उसमें ये जो व्यक्ति जो विषय के प्रति आसक्त है वो डूब गया है। हाँ, वो दिन रात डूबा हुआ है, लेकिन उसकी अग्नि यहाँ पे और भी प्रज्वलित होती है। ये इस प्रकार से ये भवसागर बोला गया है। मतलब उसकी जो भोगने की जो विषयों की भोगने की जो इच्छा है वो और भी प्रज्वलित होगी, इसलिए यहाँ पे बोला गया दीवानिशी हिया ज्वले। मतलब ये बुझेगी नहीं, ये हमेशा ही जलती रहेगी। और उसको जब संग मिलेगी, जैसे अग्नि को हवा मिलती है तो भड़कती है या कम होती है? और भी भड़कती है ना। मतलब उसको फेवरेबल सिचुएशन मिलेगी तो वो और भी प्रज्वलित हो जाएगी। और इस प्रकार से यहाँ पर बोला गया ये अंधकार रूपी, ये जो तमस रूपी, ये जो भव सागर है, भव रूपी जो अर्णव है, उसमें कोई व्यक्ति विषय आसक्ति के साथ ये हलाहल को प्राशन करते हुए दिन और रात्रि में, मतलब अहर्निश जब वो डूबा रहता है, तो उसकी ये जो विष की जो ये विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो और भी प्रज्वलित हो जाएगी, और भी वो इच्छा करेगा, और भी भोग का इच्छा करेगा। और इस प्रकार से अगर कितना भी करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भोगने की इच्छा कर ले, पर उसकी इच्छा की पूर्ति भी होती रहे, जैसे बता गया ना कि मद्यपान कर ले या यौनाचार कर ले या जो भी इच्छा है वो कितना भी कर ले, लेकिन यहाँ पे अगली लाइन क्या बोल रहे हैं? मन कभू सुख ना ही पाए। कितना भी भोग कर ले, लेकिन ये मन है कभी भरने वाला नहीं है। मतलब कैसे है? मन जो रूपी जो क्या बोलते हैं मटका है या जो घट है, उसमें बहुत सारे छेद हैं। जैसे शरीर में तो 9 ही छेद बोले गए हैं, लेकिन ये जो मन है, ये मन रूपी घटक अगर उसको घड़ा भी अगर समझ ले, उसको अगर इमेजिन भी कर लिया हम लोगों ने कि ये मन रूपी एक घड़ा है, लेकिन उसमें इतने छेद है कि कितना भी इच्छा पूर्ति कर लो वो कभी भी भरने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि इस शरीर के साथ जो जीवात्मा है, ये विषय के प्रति इतना आसक्त हो रहा है, वो विष रूपी ये जो विषय के प्रति जो आसक्ति है उसको प्राशन कर रहा है, दिन हो या रात्रि हो। और उसकी ये जो आसक्ति है और भी धधकती रह रही है, वो प्रज्वलित और भी प्रज्वलित हो रहे, लेकिन मन कभी सुख का अनुभव नहीं करने वाला है। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा हमें क्या बताया जा रहा है? एक प्रकार से हमें डराया जा रहा है कि यह विष रूपी जो हलाहल जब हम प्राशन कर रहे हैं, तो हम कभी भी इससे बाहर नहीं निकलने वाले। ये भौतिक जगत का जो अंधकार है, भव रूपी जो अर्णव है, उससे हम कभी भी बाहर नहीं निकलने वाले हैं। और इसका बाहर निकालने का उपाय क्या है? कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापन किया है, उसमें ज्वाइन हो जाना। और जैसे उसमें ज्वाइन हो जाएंगे तो धीरे धीरे हम ये भव रूपी जो अर्णव है उसमें जो डूबे हुए हैं, एटलीस्ट हम लोग सतह तक आ जाएंगे। मतलब थोड़ा तो हम श्वास ले पाएंगे। हम्म, तो थोड़ा सा श्वास ले पाएंगे और वहां पे हम बहुत प्रयास करेंगे। जैसे पानी में जब कोई तैरता है, तैरता है तो क्या करता है? वो हाथ पैर मारता है ना। वो जब जैसे जैसे हाथ पैर मारेगा तो कभी ना कभी उसको किनारा मिल ही जाएगा, राइट? तो उसी प्रकार से जब हम विषयों की जो आसक्ति है, ये जो विष है, इसको हम प्राशन करना छोड़ के ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का ये जो अमृत है, ये नाम रूपी अमृत है, ये कृष्ण प्रसाद रूपी जो रस रूपी जो अमृत है, उसको जब हम प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर वो शक्ति प्राप्त होगी कि जब हम पानी में डूबे हुए हैं तो तैरने का प्रयास करेंगे। और जब निश्चित रूप से जब हम तैरने की शक्ति हमें आ जाएगी तो निश्चित रूप से हम इस समुद्र को पार करके हम किनारे तक कहीं कभी ना कभी निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। और जब निश्चित रूप से
पहुंच पाएंगे। और इसीलिए प्रभुपाद जी का ये उद्देश्य है कि ये जो जीवात्मा है अविद्या के संकट से, ये जो देहांतरण होता रहता है भौतिक जगत में, एक शरीर से लेकर दूसरा शरीर, दूसरा से तीसरा शरीर, हमारी विषयों की आसक्ति किस प्रकार से है, उस प्रकार से हमें 84 लाख योनि में भटकना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब हम कार्य करेंगे कि ये जो हमारी जो आसक्ति है इसको पहले समझेंगे, और उसके बाद गुरु के मार्गदर्शन से, साधु के मार्गदर्शन से, शास्त्रों के अध्ययन से हम समझेंगे कि ये जो विषय की जो आसक्ति है उसको कैसे त्यागना है, इसको कैसे छोड़ना है। इसको जब हम समझेंगे तो निश्चित रूप से हम ये जो भौतिक जगत का ये जो अंधकार रूपी, ये जो तमस रूपी जो सागर है, उसे हम पार करके हम जो सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान है उसको देखेंगे, और हम अपने जो स्वरूप है उसको समझेंगे। और इसीलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं लास्ट लाइन में कि ये जो प्रमदा संग दूषिता, मतलब ये श्री की संग बोला गया है। मतलब अभी हम बोलेंगे तो हम तो श्री है, तो हमारे लिए क्या है कि ये जो पुरुष का संग है, तो ये जो संग है, ये जो कार्य है, इसको हमें सोचना है। क्यों हमें ये जो चाहे हमारा घर परिवार है, हम सबके साथ में रहते हैं, तो हमारा क्या होना चाहिए कि हमें किसी के प्रति भी आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे राजा पुरंजन अपनी पत्नी के प्रति आसक्त है, तो यहाँ पे बोला गया पत्नी के प्रति आसक्त है तो अगला जन्म निश्चित रूप से स्त्री का मिलने वाला है। और यदि हम हमारे पति के प्रति आसक्त रहेंगे तो हमें अगला जन्म पुरुष का मिलने वाला है। तो अभी हमारे ऊपर यह स्वतंत्रता है कि हमें किसके ऊपर आसक्त रहना है, हमें क्या इच्छा करना चाहिए। हमारी बुद्धि को हमें भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्त रखना है या आध्यात्मिक इच्छाओं के प्रति आसक्त रखना है, इसको समझते हुए हमारी इच्छाओं को रखना है। और इसलिए हम देखते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यहाँ पे ये जो 4 प्रकार के वर्ण और आश्रम को बहुत अच्छे से समझाया जाता है। और इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लास्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि ये जो वर्ण आश्रम पद्धति है ये बहुत फायदेमंद सिद्ध होती है। जैसे हम देखते हैं कि शुरुआत के जो 25 वर्ष होते हैं उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम बोला गया है। मतलब जो व्यक्ति जो है, मतलब ये खास करके पुरुषों को लिए बोला गया है कि जो पुरुष होते हैं, कि जैसे बोला गया ना कि पुरुष कैसे होता है, एक मक्खन के जैसा होता है, और स्त्री जो है ना एक अग्नि स्वरूपा होती है। तो मक्खन जो होता है उसको कई कई वर्षों तक आप फ्रीज करके रखो, कई सालों तक, कई वर्षों तक, लेकिन जैसे ही उसका अग्नि का थोड़ा सा स्पर्श हो जाता है, स्पर्श छोड़िए, संग मिल जाता है उसको, भले ही अग्नि दूर है, वो मक्खन जो है वो भी दूर है, लेकिन वो जो देखने से, मतलब वो जो उसका अग्नि का जो उष्मा होता है वो अगर उसको मिल जाता है तो वो जो मक्खन है वो पिघल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मचर्य का पालन सिखाया जा रहा है कि स्त्री का संगति से बहुत दूर रहना चाहिए। और ये स्त्री की संगति हमें ये भौतिक जगत के बंधन में डालने के लिए काफी है। जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ना कि एक ही कार्य, क्या बोला गया है इसमें, ये शब्द के अनुवाद में क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि अन्य कल्मश छोड़ दे, तो केवल स्त्री के प्रति आसक्त रहना ही मनुष्यों की दशा को दयनीय बनाने के लिए काफी है। मतलब केवल एक कार्य, ये जो यौनाचार है, ये इतना शक्तिशाली है कि वो हमें इतना दयनीय अवस्था में डाल देता है। चाहे हम लोगों ने ये जैसे 4 नियम हम लोगों को बोले गए हैं, भले ही हम लोगों ने 4 नियमों का पालन कर लिया, लेकिन ये जो नियम अगर हम लोगों ने तोड़ दिया तो हमें करोड़ों करोड़ों वर्षों जन्मों तक ये भौतिक जगत के बंधन में फंसना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ये जो वर्ण आश्रम पद्धति है उसको समझना है। और श्रील प्रभुपाद का ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का जो उद्देश्य है उसको हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, और इस प्रकार से हमारी जो बुद्धि है उसको हमें
भौतिक आसक्ति के प्रति, भौतिक विषय के प्रति आसक्त न कर कर हमें आध्यात्मिक विषयों के प्रति आसक्त बनाकर निश्चित रूप से हम ये किसी भी योनि में नहीं फंसेंगे। हम क्या करेंगे, चाहे हमें भौतिक जगत में जन्म क्यों ना मिले, लेकिन हमारी जो बुद्धि होगी, हमारा जो सोच होगा, हमारा जो चिंतन होगा, मनन होगा, या हमारा जो चेतना होगी, वो निश्चित रूप से कृष्ण भावना भावित होगी। और ये स्वतंत्रता भगवान ने हमें दे रखी है कि हमारी चिंता, हमारी जो सोच है, विचार है, आसक्ति किस ओर होनी चाहिए, इसके लिए हमें दे रखी है। उसका फायदा लेकर हमें हमारी आसक्ति को बढ़ाना है। और यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं। तो ग्रंथ राष्ट्रीय भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।